हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त बढ़िया हूँ। आप सभी का स्वागत है मनीषा जियाला ब्लॉग्स में। तो गाइस, आज मैं जा रही हूँ काम। मेरा बैंक में काम है, ठीक है। बैंक में काम है और मेरे आधार कार्ड में शादी से पहले का फ़ोटो है, उसको चेंज करवाना है। तब अनमेरिड की थी, अभी मैरिड का लगवाना है। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट में पहले तो चल जाते थे, बट अभी नहीं चलने वाला है। तो इसीलिए मैं जा रही हूँ झनकट से। झनकट में ही काम है, अगर नहीं हुआ तो मैं खटीमा जाऊँगी काम करने के लिए। और जाते हैं और एक बार आज का मौसम दिखा देते हैं। बाकी आज का ब्लॉग करो एंजॉय। ये देखो, आज का मौसम मैं काफ़ी आगे निकल चुकी हूँ। स्कूल टाइम का है। कैसी थी मैं? अच्छी तो थी। अभी मैरिड वाला डालना है, इसीलिए 10 के खा लेती हूँ, भूख से हालत ख़राब। और 12 बज गए हैं। ये देखो, यहाँ पे लगा रहे हैं नंबर तो लग गया है। अब 75 नंबर है। बैंक से आते आते लेट हो गया। यस, धन्यवाद। हाँ, बैठूँ कहाँ? 10 रुपये का एक मिला के इतना बड़ा होता है, इससे बड़ा होता है। 10 का ये 4 दे दिया। छोटा बना है। हाँ हाँ, क्या भूख लगी है तो खाना पड़ेगा। अब क्या करें, यहाँ तो लंबी लाइन लगी हुई है। भूख लग रही, खाती हूँ कुछ ना कुछ। देखो, सीएम की गाड़ी जा रही है। ये देखो, सीएम साहब की। चुनाव चल रहा है ना अभी। बस इतना ही था जाम, ठीक है। बाकी अब मैं चलती हूँ घर। तो मेरा काम हो गया। तो अंकल वहाँ से आ दिला रहे जी। अंकल यहाँ से आता। आज का मार्केट देखो। ये अंधों की तरह चश्मा क्यों लगाया है मैंने, पता है? आँख के अंदर तो कैसा दिख रहा है बताऊँ? आ रहा, और आँख के नीचे सफ़ेद सफ़ेद। तो ये अंधों की तरह जो गाड़ी चलाते हैं, स्कूटी बाइक, वो रिलेट कर पा रहे होंगे। क्योंकि कीड़े और धूल इतने जल्दी आँख में घुसता है कि गाड़ी डगमगा जाती कभी कभी। इसीलिए ये चश्मा लगाया अंधों की तरह मैंने। मैं हूँ आधे रास्ते में। एक चीज़ और, मेरे को लोगों का समझ में नहीं आता है। जब मैं इन 4 साढ़े 4 सालों में मायके जाती थी लगातार, ठीक है। अब मेरे हो सकता है मायके साइड के लोगों के भी मन में ख्याल आया हो, बट बोला ना हो, ठीक है। अब 4.5 सालों में मैं मायके जाती थी, ठीक है। जब भी गई हूँ मैं, मेरे ससुराल वालों ने भेजा है। मुझे सफाई नहीं देनी आप लोगों को, बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे बोलना चाहिए। मेरे घर वाले भेजते थे, मेरे पति भेजते थे। मेरे पति मेरे लिए पैसे भेजते थे तो ही मैं जा पाती थी कहाँ, मायके। अपनी मर्ज़ी से भी जाती थी और अपने घर वालों की मर्ज़ी से भी जाती थी, अपने पति के मर्ज़ी से भी जाती थी। तो मुझे ये चीज़ आप लोगों को किसी को बताना तो नहीं है, क्या ही फ़र्क पड़ जाता है। बट हाँ, मुझे क्यों बोलना पड़ रहा है कि देखो, सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है। सबकी, तुम्हारे बहुए तुम्हारे लड़के तुम्हारे घर वाले तुम्हारे होंगे, हमारे होंगे, ठीक है। हम लोग कभी किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाते हैं, कभी नहीं। कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या पहना है, क्या नहीं पहना, क्या जी रहा है या मर रहा है, हमें कोई मतलब ही नहीं है। मेरी तो आदत नहीं है कि कोई मर रहा है, जी रहा है। हाँ, तकलीफ़ में है तो ज़रूर पूछूंगी, खुशी में है तो क्यों पूछूं? उसकी खुशी भाई, उसकी मर्ज़ी, उसका जीवन, उसका सब कुछ। हमें क्यों पूछना है कि तू क्यों ये कर रहा है, क्यों ये कर रही है ना? तो मैंने तो नहीं पूछा, लेकिन हाँ, मुझसे बहुत लोगों ने पूछा। हो सकता है मेरे मायके वालों के मन में भी सवाल आया हो, बट उन लोगों ने कहा नहीं कभी मुझसे
क्यों आती है ये तेरे ये वो, मन में होगा, लेकिन उन लोगों ने मुझसे कभी कहा नहीं। मेरे ससुराल साइड के लोगों ने, मतलब जो पड़ोसी हैं या फिर कोई पड़ोस से भी ज़्यादा दूर के हैं, मेरे को पहचानते या मेरी फैमिली को पहचानते, लेकिन जब मुझसे मिलते हैं तो यही कहते थे। अभी से पहले 4.5 साल अभी हो रहे हैं, इससे पहले जब भी मैं मायके गई हूँ, अभी तो मुझे 7-8वां महीना होने वाला है मैं मायके नहीं गई हूँ, तो इतना मायके क्यों जाती है, क्यों जाती है मायके? क्यों जाती है? कब आ रही है? और मायके से जल्दी ना हो तो मेरे घर वालों, कब आ रही तुम्हारी बहू है जेठानी का, कब आ रही मनीषा? हाँ हाँ सीमा, कब आ रही है? इतना कुछ कहते थे, ठीक है। मतलब मैं गई थी तो उनको सुख चैन नहीं था, क्यों गई है ऐसा। और जब अब मैं 7-8 महीने से नहीं गई हूँ मायके, तो अभी मेरे को बार बार बोलते हैं तू मायके क्यों नहीं जा रही इस बार। तो ये लोग मुझे रास्ते में मिलो, मार्केट में मिलो, इनके घर में मिलो, शादी में मिलो, बर्थपन में, किसी फंक्शन में मिलो, क्या बोलते हैं तू मायके कब जा रही है? इस बार तू मायके नहीं गई, क्या हो गया इस बार मायके नहीं जा रही है? क्यों नहीं जा रही है भाई? क्या चाहते हो, क्या चाहते क्या हो? मैं जाऊं तो सुख नहीं, ना जाऊं तो सुख नहीं है भाई। चाहते क्या हो? कुल मिला के हमारे घर में क्लेश करवाना, जब मैं चले जाऊं तो मेरे घर वालों को भड़काना, जब मैं ना जाऊं तो मेरे को भड़काना कि ये लोग शायद भेज नहीं रहे हैं। क्या हो रहा है यार? जाना चाहिए, पता है वैसे तो तू जाती थी ना, जाना चाहिए, जा यार जा, नहीं भेज रहे हैं क्या? और जब मैं जाती थी मेरे घर वालों को, क्यों गई है, क्यों नहीं बुलाते हो? तुम्हारी बहू बाप रे मन मर्जी की है भाई, तुम्हारे कहने पर हम नहीं चलेंगे, ठीक है। जब मेरे घर वाले और मुझे लगेगा मुझे जाना चाहिए, मैं जा रही हूँ, मेरे को अभी यहाँ पे ये दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, गर्मी आ गया, ठंडी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अब मेरा ये फंक्शन है, वहाँ ये है, ये है, जब मेरी मर्जी होगी मैं तब जाऊँगी, भले 5 साल में जाऊँ या 5 साल में डेली जाऊँ। तुम्हें क्या आ पड़ी है भाई? चाहते क्या हो तुम लोग? समझ में नहीं आता है। और तुम्हारी खुशखबरी के लिए मैं बता दूँ, आ जाएगा ब्लॉग देख लेना, और मैं क्यों जा रही हूँ वो भी ब्लॉग देखने के बाद मालूम पड़ेगा। कि जो लोग चाहते थे ना हम लोगों के घर में कुछ ना कुछ हो, चलता रहे, मसाला नहीं मिलेगा अब तुम लोगों को। मिल चुका बहुत मसाला, कट का मसाला बहुत मिल चुका, और बहुत खा चुके हो, एक दिन पकोगे उस मसाले को खा के। अब नहीं देंगे मसाला हम, ठीक है। बाकी तुम्हारी खुशी के लिए मैं बता दूँ, हम जा रहे हैं मायके, देख लेना ब्लॉग, एंजॉय करेंगे हम। और जलने वालों तुम भी आ जाना, जिन लोगों को लगता है ना कि कितना जाती है और चली गई, आओ यार तुम भी, खर्चा कर पाने की, ऐसे नोट खर्चा कर पाने की हिम्मत है तो आ जाओ। तुम्हारे घर वाले, अगर तुम्हारे घर वालों में जिगरा है भेजने का तो आ जाओ, घूमने का है तो जिगरा आ जाओ, सबसे पहले पैसा खर्चा करने का जिगरा है तो आ जाओ, है ना। तो फालतू का ज्ञान ना मेरे घर में देना ना मुझे देना, हमें मालूम है हमारी लाइफ, हमारा घर, हमें आगे कैसे चलना है, हमारी ज़िंदगी, हमारा घर कैसे बनाना है। पहले अपने गिरेबान में झांको, अपना फैमिली बनाओ, अपना परिवार बनाओ, अपने बाल बच्चों को सुधारो, फिर यहाँ पे आके ज्ञान देना, ठीक है। आज के लिए इतना ही माल मसाला मिलेगा आपको, इतनी टॉन्ट मिलेगी, बाकी अभी आगे चलते हैं घर को। और गाइस बहुत टाइम बाद मैंने जीन्स पहना है ना, और जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, जो भी, यही लोग नज़र लगा लगा के ख़त्म कर देते हैं, मतलब सुंदर में नहीं, मोटी। आजकल आम ख़त्म नहीं हुए तुम्हारे, आम मोटे हो रहे हो, मोटे। भाई आम खा के नहीं हो रही हूँ मैं मोटी, मोटी अब होने का टाइम आ गया है तो इसलिए मोटी हो रही हूँ, आम खा के थोड़ी मोटी हो रही हूँ। आम तो वैसे भी मैं ना के बराबर खाती हूँ पर कम खाती हूँ, है ना। एक एक खा लिया तो खा लिया, और जब मोटा होना था तो आम खाओ चाहे ना खाओ, मोटा हो जाता है आदमी। इंसान मोटा नहीं होने का कारण बताऊँ? टेंशन। जब टेंशन लेना छोड़ देगा वो खुद ब खुद मोटा हो जाएगा, ठीक है। इंसान पतला होता है, उसका पतला होने का कारण है टेंशन, ठीक है। जिस दिन टेंशन लेना छोड़ देगा
और बोलना, जितना कम बोलेगा उतना ही वो आदमी अच्छा होगा, मतलब खुलेगा और मोटा होगा, ग्लो आएगा फेस में। जो जितना कम बोलेगा और टेंशन नहीं लेगा, वो आदमी खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। ये टाइम मैंने अपने आप में चेंज करके देखा है। 4.5 साल, मतलब 3.5 साल पहले जो मेरी हालत थी, पतली कमज़ोर एकदम, कौवे ने खाया जैसा अजीब सी, तब मैं सच कहूँ तो बहुत चिकचिकबाजी थी मेरे खुद के अंदर ही। मैंने वो सब कुछ चेंज कर दिया। तो अब जब चेंज किया, कम बोलना चालू किया, फ़ोन में तो अब ये ब्लॉग है तो बोलना पड़ता है, वैसे जब कम बोलना चालू किया तो मुझे लगा कि यार मैं मतलब सही हो रही हूँ, मोटी भी हो रही हूँ, फेस भी सही हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है। इसीलिए जितना कम बोलो उतना अच्छा है, कहते हैं ना। इसका उदाहरण यही मैंने देख लिया। फाइनली घर पहुंच गई। मम्मी, गर्मी से सर में इतना खुजली हो रहा है, ऐसा लग रहा है जुएं। तो आप लोग बोलोगे शर्ट के ऊपर इतना चूड़ी डाल के कौन जाता है? भाई हरियाली आने वाली है, तो मैं पहाड़ जा रही हूँ, तो यार पहन के जाऊँगी ना यहाँ से ही। सूट पहनूँगी जाते समय, तो मैं हो सकता है सूट ही पहनूँ, नहीं तो यही पहन के जाऊँगी। वैसे भी आज गंदा हो गया है। तो गाइस, ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। ब्लॉग अच्छा लगा टेक केयर, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।